नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी वैन न्यूज़ की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आईजी, कलेक्टर, एसपी एवं नगर निगम आयुक्त ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। 2 लाख रुपए की घूस लेते हुए सरपंच दुआरी हुए गिरफ्तार। लोकायुक्त ने की कार्यवाही। सर्वर न होने से आईटीआई के छात्र परीक्षा देने से हुए वंचित। समाचार अब विस्तार से। आईजी, कलेक्टर, एसपी, नगर निगम आयुक्त रीवा को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज टीकाकरण प्रारंभ हो गया, जिसके तहत आज जिला अस्पताल में प्रशासनिक अमले, जिसमें आईजी उमेश जोगा, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, एसपी रीवा राकेश सिंह एवं नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। आज प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाना शुरू किया। हम आपको बता दें कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज आज से लगना प्रारंभ हो गई है, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन, पंचायत विभाग, नगर निगम सहित सभी प्रशासनिक अमले को जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, उनको आज से दूसरी डोज का टीकाकरण का काम शुरू हो गया है। ये टीकाकरण दिनांक 8, 10, 12 एवं 13 मार्च को होगा। इसके लिए जिले भर में 23 केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों एवं 45 वर्ष के गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। वहीं कलेक्टर आईजी द्वारा सभी आमजनों से निडर होकर कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की गई है। वहीं देखा जा रहा है कि अभी कोरोना की वैक्सीन लगवाने से लोग कतरा रहे हैं, जबकि टीकाकरण के इस चरण में भी हेल्थ केयर वर्कर्स सबसे आगे हैं, क्योंकि वे इसका महत्व समझते हैं। इसलिए स्वयं आगे आकर कोरोना से सुरक्षा के लिए बढ़ चढ़कर टीकाकरण करवा रहे हैं। पेश है जानकारी के कुछ अंश। चरण चालू हो गया है, आपको दूसरा चरण का भी टीका लग गया? हाँ, हमने आज यहाँ हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल आके ये कोविड का दूसरा चरण वाला भी वैक्सीन मेरे साथ कलेक्टर रीवा और एसपी रीवा और नगर निगम कमिश्नर, हम लोग 4 लोगों ने आके सेकंड वाला लगाया है। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, जो भी उनके 60 वर्ष से लेके ऊपर तक के सभी जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के फर्स्ट डोज अगर नहीं हुआ है तो फर्स्ट डोज़ का वैक्सीन करवाइए। और जो 45 ईयर्स के ऊपर वाले जो बीमार हैं 60 वर्ष के, उनको भी ये वैक्सीन करवाए। साथ ही हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज़ का वैक्सीन हुआ था, उनको भी मैं कहता हूँ उनका सेकेंड डोज़ का वैक्सीन भी लगवाए। एब्सोल्युटली सेफ़ है, 1 मिनट का काम है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सेफ़ है, सब लोगों के लिए ये ज़रूरी है ताकि हम लोग ये कोरोना की लड़ाई में जीत सकें। जैसे कि कोविड-19 का टीकाकरण का अभियान चल रही है अभी। आज हम लोग आईजी सर, एसपी सर और कमिश्नर नगर निगम सभी लोगों ने, और कितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, मतलब कि इनकी 30 डेज़ हो गया क्या, आज का सेकंड डोज़ की कार्यक्रम चालू हो गया क्या, उसकी अवसर पर हम लोगों ने सेकंड डोज लगा दिया है। जैसे आईजी सर ने बताया है कि ये कोविड वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ़ है, कोई किसी का रिएक्शन नहीं है। मैं सारे नागरिकों की अपील करता हूं कि 60 साल के ऊपर कितने भी लोग हैं और यंगस्टर्स के भी मैं अपील करता हूं, अपना वरिष्ठ जन घर पे हैं, 60 साल के ऊपर है, वो सभी लोगों का आकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, संजय गांधी हॉस्पिटल प्लस हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन सभी में वैक्सीनेशन के लिए व्यवस्था बनी हुई है, उसमें आकर वैक्सीनेशन कराया जाए। सो अपना वरिष्ठ जन को एक सुरक्षित माहौल दिया जाए। उसके साथ साथ शासन ने ये व्यवस्था भी दी है कि 45 साल के ऊपर है, ब्लड प्रेशर, शुगर या किडनी लीवर की बीमारियां हैं, कैंसर की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां, उन सभी बीमारियों के लोगों भी सिंपल उनकी कोई भी डॉक्टर के पेपर के ले आकर
इस सेंटरों में वैक्सीनेशन करने के लिए व्यवस्था दी गई है। सभी नागरिकों से पुनः अपील करते हैं कि आप लोग आके वैक्सीनेशन के ना लहाए जाए। अभी भी लगातार हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस है ना बढ़ रही है, डेली 10 केस 14 केसेस के ना नंबर्स में आ रही है। सो सबसे पहले हमारी वरिष्ठ जन को सुरक्षित रखना हमारी ना दायित्व है, जिम्मेदारी है। मैं हर नागरिक से अपील करता हूँ अपना जिम्मेदारी निभाएं। घूम रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, उसके लिए क्या कीजिए? इसके माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बिल्कुल निर्देशित किया गया है कि रोको टोको अभियान चलाए जाए। प्रशासन के द्वारा आज से हम लोग वापस शुरू कर रहे हैं कि लोगों के लगातार समझाइश दिया जाएगा कि मास्क पहने और कोविड टीकाकरण चालू भी हो गया है, टीकाकरण भी करें और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंस की पालन करना चाहिए। उसमें डेफिनेटली लोग है ना ढिलाई बरत रही है, उसको हम लोग रोको टोको अभियान के माध्यम से वापस इन्फोर्स करेंगे। टीका आपने लगवाया, क्या कहेंगे इसमें? एक तो दूसरा चरण की टीका लगाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि हमारे आईजी सर की माता जी, उनकी उम्र करीब 88 साल है, उन्होंने आज अपना पहला डोज लिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टीका कितना सेफ है। साथ में मैं दूसरी बात यह जोड़ना चाहूँगा कि आज हमने दूसरा लगाया, ठीक 28 दिन बाद हमने अपना दूसरा डोज लिया और पुलिस के तमाम साथियों ने आज से पिछले महीने 8 तारीख से लेके 15-16 तारीख तक कई बार डोज अलग अलग समय पे अपना पहला डोज लिया था। वो सभी लोग अपना दूसरा डोज लें, बिल्कुल लापरवाही ना बरतें और अपनी सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान रखें। सभी फ्रंटलाइन वर्कर जो पुलिस विभाग से हैं, एसएफ से हैं, इसके अलावा पीटीएस से हैं, होमगार्ड से हैं और इसके अलावा हमारे जेल विभाग के जो भी लोग हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम किए, सभी लोग अपना दूसरा डोज समय से आकर लगवा लें। अपने आते समय जो उनको फॉर्म मिला है, अपना आधार कार्ड, अपना पुलिस आईडी या अपनी विभागीय आईडी लेकर आएँ और अपना दूसरा डोज जरूर लें। नहीं मास्क पहने रहना। सर आज ये दूसरा चरण चालू हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? और सफाई कर्मचारी भी जो आपके नगर निगम से रिलेटेड हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज आईजी सर, कलेक्टर सर, एसपी सर और मैंने फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत जो 28 दिन के बाद हमारा दूसरा शॉट लगना था वैक्सीन का, तो हमारा दूसरा टीकाकरण आज हुआ है। इसी के साथ मैंने स्वयं भी अपने नगर निगम के जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे हेल्थ का स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, हम उनको भी निरंतर आके अपना दूसरा टीका लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि नगर निगम का स्टाफ ही नहीं बल्कि बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस हुआ, रेवेन्यू का अमला हुआ, सब लोग आके अपना दूसरा टीका ज़रूर लगवाएंगे। इसी के साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिक और 45 से 60 वर्ष तक के नागरिक जिनको बीपी, शुगर या अन्य कॉम्प्लिकेशंस से सफ़र करते हैं, उनके लिए भी टीकाकरण शुरू हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि सभी लोग आके, क्योंकि वैक्सीन पूर्णतः सेफ है, ये तो सभी आए और टीकाकरण का फायदा। 2 लाख की रिश्वत लेते हुए दुआरी सरपंच चढ़ा लोकायुक्त के हत्थे। घर के सामने से शासकीय शौचालय हटाने के नाम पर की गई थी पैसे की मांग। दुआरी पंचायत के सरपंच नारायण शुक्ला को आज लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बता दें कि सरपंच द्वारा शासकीय शौचालय हटाने के नाम पर शिकायतकर्ता गुलाब प्रसाद पांडे से 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। घटना के संबंध में पीड़ित गुलाब प्रसाद पांडे ने बताया कि घर के सामने बने शासकीय शौचालय को हटाने के लिए सरपंच द्वारा 4 लाख रुपए की मांग की गई थी। बाद में ये रकम 2 लाख तय हुई, जिस पर दुआरी सरपंच द्वारा जब शिकायतकर्ता से पैसा लेने राज निवास के समीप पहुंचा तो 50,000 रुपए नगद एवं 1.5 लाख रुपए का चेक लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने धर दबोचा और सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रस्तुत है कार्यवाही की एक झलकी सहित गुलाब पांडे शिकायतकर्ता और प्रवीण सिंह परिहार डीएसपी लोकायुक्त से जानकारी के कुछ अंश। अब साहब आ जाए तो लगे हाथ ले ली बाइक निकाल दे, हम नहीं दे रहे में इन्होंने हमारे घर के बिल्कुल सामने लैट्रिन बाथरूम बनाया। हम मना किए तो नहीं माने। मना करने के बाद फिर एक ने फ़ोन किया हमको, तो आप 2 लाख रुपए दे दो तो ये गिर जाएगा, रोड रुक रही है दोनों तरफ से। हमने कहा कि नहीं भाई 2 लाख हमारे पास नहीं। फिर इन्होंने दोबारा फिर फ़ोन करवाया और बोला कि 4 लाख रुपए चाहिए, 4 लाख दो। फिर हमने कहा नहीं है 2 लाख हम दे सकते।
फिर इन्होंने 2 लाख में वो किया, तो हमने 50 आज दिया था। चेक भी दिया है ना आपने? चेक 1.5 लाख का चेक नहीं लिए थे। चेक हमारे पास है, अभी साहब लोगों को दे दिए हैं, बोले चेक नहीं लेंगे नकद लेंगे, तो 50 नकद ले लिए। अच्छा, चेक नहीं ले रहा? नहीं लिए। तो आप चेक लेके आए थे? आए थे। कहाँ पैसा कहाँ मांगा गया था आपसे? पैसा की मांग कहाँ की है? पैसे की मांग है अपने घर में, लेकिन वो फिर रीवा आ गए लेने, हमने दे दिया रीवा में, यहाँ श्री राम टाइल्स वाले के यहाँ, श्री राम टाइल्स वाले के सामने मिश्रा पेट्रोल पंप। कहाँ के सरपंच है, क्या नाम है? दुआरी के सरपंच हैं, नारायण शुक्ला नाम। आपका नाम क्या? गुलाब पांडे। हाँ सर, ये अभी कार्रवाई चालू हो जाते हैं यार। कौन चला रहा है? ये 70-55 रेडी बोल दीजिए। हाँ ठीक। ये क्या बुहारी है? बुहारी के सरपंच है ना ये? दुआरी। अच्छा। तो आज क्या कार्रवाई की गई? ग्राम दुआरी के सरपंच नरेंद्र शुक्ला द्वारा शासकीय भूमि पर निर्मित सार्वजनिक शौचालय प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना के तहत जो निर्माण कराया गया था, उसको गिराने के एवज में शिकायतकर्ता से 4 लाख रुपए की डिमांड की थी। आगामी कार्रवाई के दौरान 2 लाख रुपए पर सहमति उनकी बनी कि 2 लाख रुपए हमको दे दीजिए। आज 50,000 रुपये नगद एवं 1.5 लाख रुपए का चेक लेते हुए रंगे हाथ सरपंच द्वारी नरेंद्र शुक्ला को ट्रैप किया गया। अग्रिम कार्रवाई जारी है। सर से क्यों गिराया जा रहा था? गिराने की बात ये, वहाँ से प्रस्तावित रोड निर्माण का कोई योजना थी, उसके तहत उसको गिराए जाने का प्रस्ताव था। कहाँ पे? जो कि विवेचना के दौरान ज्ञात होगा कि वर्तमान में हकीकत क्या है। सर शिकायतकर्ता का क्या इंटेंशन है गिराने का? शिकायतकर्ता का वहाँ पर मकान है, उसके घर के ठीक सामने शासकीय भूमि पर ये सार्वजनिक शौचालय बना था, और सरपंच का ऐसा कहना था कि अगर ये शौचालय गिर जाएगा तुम्हारे यहाँ की जो रेट वगैरह बढ़ जाएगी, और उसमें सार्वजनिक शौचालय से क्योंकि वहाँ पे आसपास वो रहता है, इसलिए उसने उसमें इंटरेस्ट था कि हम गिरवा देंगे, इसी एवज में पैसे मांग रहे थे वो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रीवा में हुए विभिन्न कार्यक्रम, जिसमें नारी शक्तियों की सेफ सिटी मैराथन दौड़ और कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हुनर हाट का हुआ शुभारंभ, साथ ही वीरांगनाओं का किया गया सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला बाल विकास विभाग, साइंजली समिति एवं आजीविका मिशन के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो अलग अलग चरणों में होंगे। इसकी शुरुआत आज सेफ सिटी मैराथन दौड़ से हुई, जिसमें स्थानीय टीआरएस कॉलेज के मैदान से श्री राकेश सिंह पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की, जो शहर के कॉलेज चौराहा, प्रकाश चौराहा सहित शहर के कई हिस्सों से होते हुए वहीं पर जाकर समाप्त हुई। पहले मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और महिला दिवस पे मैं कहना चाहूँगी कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि हर जिले, हर संभाग, हर देश प्रदेश से महिलाओं को इतना मोटिवेशन मिले और वो आगे बढ़े, ताकि अपने देश का नाम बढ़े। महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? बिल्कुल, महिलाओं का सम्मान जरूर बढ़ रहा है और ये आगे भी बढ़ेगा। इसकी बेटी बचाओ बेटी। संदेश यही है कि समाज इस बात को सबक ले कि महिलाओं का आदर, सम्मान, सुरक्षा कायम करना सबका कर्तव्य है, न सिर्फ पुलिस का बल्कि सभी लोगों का कर्तव्य है। और विशेष तौर पर रीवा में ऐसे सभी जगहें चिन्हित की जा रही हैं जहाँ पे महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण दिया जा सके, और इसके लिए सबको आगे आना होगा, अकेले पुलिस के प्रयासों से नहीं होगा। और हम चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी लोग ये संकल्प लें कि कैसे समाज की रचना करें जिसमें सभी महिला पुरुष सभी एक समान रूप से एक मानव जीव के रूप में। इसके अलावा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित हुनर हाट का शुभारंभ किया गया। इस हुनर हाट में जो गरीब बच्चियां हैं उन्हें कुछ न कुछ हुनर भी सिखाया जाएगा। यहाँ जिलों के स्व सहायता समूहों द्वारा
परिश्रमी एवं हुनरमंद महिलाओं द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट को भी लगाया गया है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध सुपारी के खिलौने, बांस के खिलौने, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, हाथ से बने सामान, कपड़े, कागज के बैग सहित बहुत सारी चीजें हैं। हम आपको बता दें कि हुनर हाट में जिला कलेक्टर इलैया राजा टी, पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह परिवार सहित पहुंचकर सामानों को देखा और महिलाओं का हौसला बढ़ाया। वहीं इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिले के शहीद वीर सपूतों की वीर नारियां एवं वीर माताओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक उषा सिंह सोलंकी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल, अपर कलेक्टर इला तिवारी, महिला बाल विकास की जिलाधिकारी प्रतिभा पांडे उपस्थित रहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो महिला बाल विकास विभाग, सायनांजलि समिति, आजीविका मिशन, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, इन सब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम अलग अलग चरणों में है। जैसे सुबह आज सवेरे 8 बजे हम लोगों ने सेफ सिटी मिनी मैराथन किया। इसके बाद आप हम मेरे पीछे देख सकते होंगे, यहाँ हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। हुनर क्लासेस भी चलेंगी, जिसमें से हम जो गरीब बच्चियाँ हैं, ख़ास तौर से कचरा बीनने वाली जो बच्चियाँ हैं, उनको हम कुछ न कुछ हुनर सिखाएंगे। इसके अलावा 2 बजे से रात के 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसी तरह कल भी कार्यक्रम है और परसों भी कार्यक्रम है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष रमा दुबे ने बताया कि पहले महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती थी, जो पढ़ी लिखी रहती थी उन्हें समाज द्वारा अधिक छूट नहीं दी जाती थी। आज की महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, विज्ञान या कोई भी क्षेत्र हो, वे आगे बढ़ रही हैं। वहीं श्रीमती विजय लक्ष्मी मिश्रा, उपभोक्ता फोरम की जिलाध्यक्ष, ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कहा, आज की महिलाओं को उनके जेंडर से नहीं बल्कि उनका सम्मान उनके कार्य से किया जाना चाहिए। मैं रमा दुबे, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि पहले की महिला और आज की महिला में क्या अंतर है। पहले की महिला क्या थी कि पढ़ी लिखी तो इतनी ज़्यादा रहती नहीं थी, क्योंकि उनको समाज बाहर निकलने नहीं देता था और जागरूक भी नहीं थी। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उदाहरण के लिए जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान और आपकी इनको ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, कवित्री हैं, जो कि इतना अपना नाम कमाया है इस क्षेत्र में, तो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन समाज के अंदर महिलाओं को बाहर निकलने नहीं मिलता था, इसलिए वो अपनी प्रतिभा का उजागर नहीं कर पाती थी। लेकिन आज के परिवेश में, आज के समय में महिलाएं इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि वो किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे आप आज पायलट देखिए महिला है, मिलिट्री में देखिए महिला है, खेल जगत में तो महिलाएं रहती ही थीं अव्वल, और पढ़ाई लिखाई में भी हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। किसी भी ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है जहां महिलाओं की भागीदारी ना हो। इसलिए आज की महिलाएं ज़्यादा जागरूक हो चुकी हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर बना ली हैं, उन्हें किसी पर डिपेंड रहने की अब ज़रूरत नहीं रह गई है। महिला दिवस में आप कैसा देखती हैं महिलाओं को? हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए। आज की महिला निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर है। आज की महिला स्वतंत्र है। आज की महिला पुरुषों की तरह हर काम करने में सक्षम है। महिलाओं को कभी भी सम्मान उनके जेंडर के हिसाब से नहीं देना चाहिए, बल्कि उनकी स्वयं की पहचान के लिए उनको सम्मान देना चाहिए। हम सभी को लाने वाली समाज में एक महिला ही है। तो मेरा मानना है कि महिला चाहे घर में हो
चाहे ऑफिस में, सभी महिला अपने आप में एक विशिष्ट है, एक विशेष दर्जा रखती है। इसलिए सभी महिलाओं को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी से मैं दरखास्त करती हूँ कि हमारे समाज की जो पढ़ी लिखी महिला हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो जागरूक हैं, जो अपने अधिकार को पहचानती हैं, उनको शस्त्र लाइसेंस उनकी आत्म सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाए। परीक्षा देने से वंचित हुए आईटीआई के छात्र, प्राचार्य ने सर्वर न होना बताया कारण। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था शासन व प्रशासन के द्वारा की गई है, लेकिन आज आईटीआई के कई छात्र इस परीक्षा से वंचित रह गए। आपको बता दें कि आईटीआई कॉलेज में सीवीटी की परीक्षा 2 पाली में होनी थी, लेकिन सुबह से ही सर्वर डाउन होने की वजह से छात्रों को परीक्षा से वंचित किया गया। प्राचार्य वीएस पनिका का कहना है कि बीएसएनएल के अधिकारियों से बात की गई है, जिनके द्वारा जल्द से जल्द सर्वर चालू करने की बात कही जाती रही, लेकिन समय गुजरता गया और दूसरे पाली की परीक्षा भी नहीं हो पाई। दूर दराज से आए छात्रों को सही आश्वासन न मिल पाने के कारण वे अपने भविष्य को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। प्राचार्य ने बताया कि ये पूरी परीक्षा ऑनलाइन दिल्ली से संचालित होती है। सर्वर न होने के कारण परीक्षा नहीं हो पाई, जिसकी जानकारी ऊपर के अधिकारियों को दे दी गई है। आने वाले समय में पुनः परीक्षा ली जाएगी। मैं पार्वती आईटी रतहरा में 2018 का एडमिशन है। ये हमारा फाइनल एग्ज़ाम था। क्या घटना क्या हुई? घटना ये हुई कि सिस्टम हम लोग 1.5 घंटे बैठे थे, नेटवर्क कनेक्शन सही नहीं था, जबकि ये सुबह से मिला ही नहीं, सुबह से ये प्रॉब्लम थी। सुबह वाले शिफ्ट वाले लड़कों का कनेक्शन सही नहीं हुआ था, उनका भी पेपर नहीं हुआ था, तो तब तक में कनेक्शन मतलब नेटवर्क कनेक्शन ठीक कर लेना चाहिए था। अब हम गाँव से आते हैं, हमारा 200 रुपये एक दिन का आने जाने किराया है। हम गरीब छात्र कहाँ से इतना एफर्ट कर पाएंगे, इतना पैसा आए, पेपर नहीं हुआ। मैं राहुल पटेल, सर मैं पार्वती आईटीआई के छात्र हूँ, सेकंड ईयर का। सर सुबह हम लोग यहाँ पर पेपर देने आए थे। सर क्या हुआ, 2 बजे से हम लोगों का पेपर था, तो सर यहाँ पे हम लोग 1 बजे ही पहले आ गए थे। तो सर यहाँ पे सुबह क्या हाल हुई थी कि सुबह यहाँ पे पेपर जो देने आए थे बच्चे, उनका सर पेपर नहीं होता क्योंकि सर्वर के कारण। फिर सर यही कारण हम लोगों को भी हुआ। सर हम लोग बात किए तो बोले कि वो पहले भी ये सुबह होता। हम लोग सर से बोले सर अगर यही पहले सुबह तो सर आपको कुछ करना चाहिए, मतलब प्रोसेस आगे करनी चाहिए। बोले मैं आगे प्रचार को सर वो बोल दिया हूँ। तो सर ऐसा बोलने पे सर उन प्रचार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया सर। तो सर हम लोग यही ऑब्जेक्शन बोलना चाहते सर कि सर 2-3 हम लोगों का सर तीसरा चल रहा है सर कोरोना के चलते सर अभी तक में सर एक बार डेट भी आई सर इसके बाद पेपर भी नहीं हो रहा सर अब फिर कब डेट आएगी कब नहीं आएगी इसका कोई पता नहीं है सर। कितने छात्र हैं लगभग जो प्रभावित हैं? सर हम लोग समथिंग कितने थे? सर 24 थे टोटल, हम लोग 24 थे। और बाकी चले गए? हाँ सर। कितने बजे से सवेरे था ये? सुबह हम लोग का सर 2 बजे से था पेपर, सर 2 बजे से 4:15 तक था। अब पेपर कुछ नहीं होना, सर कुछ नहीं सर, डेट भी नहीं बताएगी। हम लोग पूछे सर एडमिट कार्ड क्यों ले रहे हैं सर, तब हो ही नहीं रहा। तो कुछ हमको प्रचार से बात करनी, बोले आप यहाँ पे एडमिट कार्ड जमा करना पड़ेगा, आप प्रचार से आप जाके बाहर बात करोगे। कौन? मोस्टली एग्ज़ाम ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, सीवीटी एग्ज़ाम डीजीटी के द्वारा ली जाता है और ये टोटल ऑनलाइन है। सुबह का स्लॉट में भी पेपर नहीं हो पाए, फीटर के व्यवसाय के थे और ये हमारे प्राइवेट संस्था के बच्चे थे और सुबह 10 बजे होना था। सुबह से नेटवर्किंग नहीं थी बीएसएनएल की फाइबर, जबकि फाइबर का कनेक्शन हमने ले रखा है। सुबह कंटिन्यू किया कि फिर ये हुआ कि सेकेंड टाइम चालू हो जाएगा, पर सेकेंड हाफ भी नहीं चालू हो सका। मेरी रेगुलर बात हो रही थी, मैंने जो बीएसएनएल के चौरसिया जी हैं एसडीओ, उनसे भी बात की, जो इधर के जेटीओ हैं मिस्टर आनंद प्रकाश, उनसे भी बात हुई। उनका ये था कि हम 1:30 बजे तक में चालू कर ले पाएंगे। उनकी एमपीबी से कुछ आई थिंक पावर का इशू था, तो पूरा फाइबर रेड जल रहा था और हमारे नेट चल ही नहीं पा रहे थे। सेकेंड हाफ में भी ये सेम केस हुआ और 2 बजे से चूँकि इनके एग्ज़ाम थे, 3 बजे तक 1 घंटे का इनको टाइम मिलता है कि अगर चालू हो जाता तो हम इसको चालू कर पाते, पर ये 3 बजे के बाद तक भी नहीं चालू पाए और अभी भी वो रेड जला है और लाइट एकदम नेट बंद पड़ा हुआ है। क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है इसलिए हम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बच्चों का भविष्य एक तरीके से खिलवाड़ चल रहा है। जी नहीं, नेट का है इशू, चूँकि वो नेट हमारे हाथ में है नहीं, हम तो एकदम तत्पर हैं पूरी टीम ले करके। अब रही बात नेट इनके एग्ज़ाम के, तो नेक्स्ट स्लॉट में इनके जरूर बुक होंगे। ये हम पूरी रिपोर्ट देते हैं, जो बच्चे छूट जाते हैं तो नेक्स्ट स्लॉट में इनके बच्चों के पूरा कवर हो जाता है।
एक्चुअली पूरा टाइम स्लॉट है डीजीटी दिल्ली से होता है, संचालन होता है, तो इसका पूरे यही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ चल रहे हैं, तो पूरे दिल्ली से ही संचालन होता है। इसके जितने भी बच्चे छूट जा रहे हैं इनके हम पूरे इन्फॉर्मेशन बना करके भेजते हैं। नेक्स्ट स्लॉट में जैसे अभी मैं आपको बता देना चाहूँ, फर्स्ट या सेकेंड स्लॉट में जो बच्चे छूटे थे उनके 10 तारीख से फिर से एग्ज़ाम हैं, तो ये बच्चे जैसे ही छूटे तो नेक्स्ट टाइम इनके ज़रूर होंगे एग्ज़ाम। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।